सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर्ट से सुबह 8 बजे आपके पास आए हैं आपके पास। शुरुआत करेंगे दो चित्रों के साथ जो हमें भेजे हैं आपके बीच में कुछ लोगों के साथ। शुरुआत करते हैं पहले केदारनाथ ही। कुछ दिनों पहले कपाट खुले थे इसके, और कपाट खुलते हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक अतिशय मिलता है, 22,000 फुट पर है। और सोचिए कब बनाता है इसका इतिहास मालूम नहीं चलता है। हैरानी होगी आपको, पर इतना जरूर कहते हैं कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इतना इतिहास इनको मिलता है, और तब से उससे प्राचीन है, पर उससे पहले क्या था इसके बारे में इतिहास कहीं खुला हुआ इतिहास में कहीं दर्ज नहीं होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, पंच केदार में जाना जाता है, ऐसा केदारनाथ है। इस केदारनाथ में 2013 से 11 साल पहले जो भूस्खलन हुआ था, भयंकर बाढ़ आई थी, उसने तबाही मचा के कुछ एक संकेत दिया था। क्या दिया था यह कोई आज की तारीख वर्तमान में पढ़ नहीं पाया। 4200 गांव तबाही के निशान तक पहुंच गए थे। 5,748 लोगों को मृत्यु मिल गई थी। यह सरकारी आंकड़ा कहता है, हकीकत कुछ भी हो। पर यह केदारनाथ के बारे में आज हम क्या बताने आए आपके पास। अभी कुछ सज्जन ने हमें चित्र भेजे हैं, वह आपके पास दे रहे हैं, क्योंकि यह कब बना यह नहीं मालूम, पर इसमें यह क्या है यह अब दिख रहा होगा आपको। देखते हैं जरा। पूर्वी दीवार पर यह उकेरी हुई दो प्रतिमाएं ऊपर नीचे दिख रही हैं आपको, पद्मासन रंग के। यह तीर्थंकर प्रतिमाओं की मुद्रा, बाएं हाथ पे दाएं हाथ पद्मासन ध्यान मुद्रा। यह केवल तीर्थंकर प्रतिमा होती है, और यह केदारनाथ में आज भी उकेरी हुई दिख जाती है। ये तो एक नजर गई है इस प्राचीन तीर्थंकर में। 8वीं सदी से पहले क्या मंदिर था, किस रूप में था, इस बारे में एक बार बद्रीनाथ के बारे में बता चुके हैं आपको। अभी महालक्ष्मी मंदिर में आचार्य विश्व सागर जी गए थे, वह भी आप देख चुके हैं। 2.5 दिन के झोपड़ा जिसे मकबरा कहा जाता है, वहां के इतिहास के बारे में आचार्य सुनील सागर जी ने कुछ खुलासा किया था। और अब 2 पाठक आए हैं। पहले हम केदारनाथ की बात कर रहे हैं। यह जो प्रतिमाएं हैं, ऐसा कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ और भी मिल सकता है। क्या कहना चाहती है मंदिर? सवाल बहुत बड़ा गहरा है, सवाल कुछ ना कुछ कहता है, जवाब अपने आप मिल जाता है। सोचिए केदारनाथ के अंदर तीर्थंकर प्रतिमाएं क्यों? और अब उमेश जैन द्वारा भेजी गई एक बात बता रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर, हाँ समझ गए आप, उज्जैन की बात कर रहे हैं। इस मंदिर की भी एक बहुत रोचक गाथा उन्होंने बताई है, जो हम आपके सामने उमेश जी के बताए अनुसार बता रहे हैं। एक जैन साधु यहाँ थे उज्जैन में, तब जहां वह ठहरे थे, साथ में उनके सामने 7 मंजिला मकान था। उस 7 मंजिला मकान में अवंती नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उन्होंने सामने देखा कि साधु हैं, उनके विहार को देखा और भक्ति में जुड़ गए। उनके पास आए, कहते हैं उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण के वो जंगल चले गए, सब साधना में लग गए। वहां पर एक लोमड़ी ने पुरुष जाति स्मरण से उनको देखा और उनको अपना शिकार बना लिया, भक्षण कर लिया। उस अवंती के पुत्र थे महाकाल, और उन्होंने अवंती पार्श्वनाथ का निर्माण किया मंदिर का। लेकिन महाकाल द्वारा बनाया गया, इसलिए वो महाकालेश्वर के नाम से, महाकाल के नाम से लोकप्रिय हो गया। एक तो ये है किंवदंती। दूसरी किंवदंती और बताइए, राजा विक्रमादित्य के बाद की बात करते हैं। कभी महाराज एक और आए, जैन संत आए, उन्होंने देखा, और जब उन्होंने देखा उनके बारे में, यह है राजा विक्रमादित्य काल की बात। उन संत ने आकर यहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ा। कहते हैं शिवलिंग उसके अंदर फट गया था और पार्श्वनाथ प्रतिमा आ गई थी। यह कहा जाता है इस किंवदंती के अनुसार। और वही अवंती पार्श्वनाथ जो बना हुआ है इसके पास, वह उसको उत्प्रेरित करता है कि वह उसकी प्राचीन गाथा इस प्रकार है। यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या कोई परिणाम आज इस बात को सूचक करता है। तो उमेश जी ने हमें यह चित्र भेजा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। द्वार के ऊपर आज भी अंकित यह प्रतिमा क्या कहती है? केदारनाथ में दीवार में अंकित 2 उकेरी हुई प्रतिमाएं, क्योंकि वैसी प्रतिमाएं तो हम हटा सकते हैं, लेकिन जब दीवार पे या द्वार के ऊपर मिल जाती है, जैसे सेम कहानी आप कहते हैं जैसे कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में मिली है। यह क्या अंकित करती है? हम सिर्फ सवाल को यहीं छोड़ते हैं, चिंतन के छोड़ते हैं, मनन के छोड़ते हैं, खोज के छोड़ते हैं कि इसका अतीत क्या कहता है। एक बार इस तरह की खोजों को, इसको शोध को हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसके बारे में आखिरी में भी एक सवाल पूछेंगे आपसे, सवाल का जवाब देंगे आपको कि हमें शोध के अंदर जैन इतिहास की पुरातन के लिए, जैन संस्कृति के लिए क्यों हम इतने कमजोर पड़ जाते हैं, क्यों हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं
किसी भी देश के गौरव का, उसके भारतीय संस्कृति का, उसी से प्रतीक उसके वैभव का तभी मालूम चलता है। उसकी विकासशील यात्रा तभी शुरू होती है जब उसके पुरातन को सुरक्षित सही रूप में रखा जाता है। क्या कहते हैं वो, औरों में क्या दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। औरों की बात नहीं करते, अब अपनों की बात करते हैं। शिवपुर के अंदर भाई के ऊपर दूसरा भाई आंखें तरेड़ता है। जिसको पास में बुलाया था वही अपना कब्जा। आजकल इसकी भाषा में कहते हैं ना, मकान मालिक पर किराएदार भारी पड़ जाता है। देखिए जरा, तेवर देखिए और आवाज सुनिए, अंदाज सुनिए, पूरा आप ध्यान से सुनिए। सुनिए साले रोज के झगड़े लेके आना, तू लगाना छोटा-मोटी बुद्धि तो करना चाह रहा है। मेरा श्वेतांबर का मंदिर है, मेरा श्वेतांबर का मंदिर है, मेरा श्वेतांबर का मंदिर। ये बेचारे को अधिकारों का हनन करते हो। तेरा क्या अधिकार है? तेरा क्या अधिकार है? तेरा क्या अधिकार है? अधिकार रोज झगड़े के अंदर पुजारी है, तू पुजारी। साला मुझे हमारा का पुजारी, तो आगे से ऐसा का पुजारी, इसको पुजारी बोलते हैं, झगड़े करने वाला ये पुजारी। साले पुजारी बोलते खुद को, बड़ा ब्रह्मचारी बताता खुद। शिखर जी के अंदर अब मन चलो का साया बढ़ता जा रहा है। युवा लोग हैं, कौन से हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, पर उनके बारे में यहाँ आकर लगता है कि धार्मिक तीर्थ के अंदर अपनी अपनी बातों को कहने का अलग अलग तरीके से इसकी पावनता को जैसे तार तार किया जा रहा है। पहले भी दिखाए थे आपको, कुछ और दिखाते हैं हम। वो दिखाए थे आपको कि पारास्टों के पीछे कैसे फर्शों को करे हुए थे। अब एक दृश्य और देख लीजिए। एक हमें और आपकी तरह एक शावक ने भेजे हैं जो दर्शन करके आए थे, तो कुछ फोटो खींच लाए थे। देखिए जरा, देखिए किस तरीके से लोग अपने अपने नाम कुरित कर, ऐसा क्यों है हमारे जैन तीर्थों पर? आपको कई जगह मिल जाएगा इस तरह होना। क्यों हमारे तीर्थों पर, जो हमारे सबसे बड़े तीर्थ हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, वहां पर इस तरह से छेड़खानी की जा रही है? पहले नहीं मिलती थी, अब कुछ समय से ये बढ़ती जा रही है। या तो हमारी सुरक्षा में कहीं ढील हो रही है, या इतने ज्यादा मनचले लोग आने लगे हैं कि वे अपने ऊपर, यहाँ की भावनाओं के ऊपर, यहाँ की पावनता को तार तार करके जैसे आके सोचते हैं अरे इनसे कुछ नहीं होगा, पाप ही पाप अर्जन होगा और वह ऐसे पाप का घड़ा भरेगा जिसको खाली करने में कई जन्मों जन्म लग जाएंगे, और तब तक उस पाप की त्रासदी से अपने आप भुगतते रह जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी हो, कभी भी उसकी पावनता को तार तार मत कीजिएगा, नहीं तो कहिएगा जाते पुण्य के लिए पाप का टोकरी साथ लेकर आते। मेरठ के टीपी नगर की घटना है ये। हमने कई बार कहा है, जैसे अन्य संप्रदाय में ना वहां की सुरक्षा के लिए कोई वाहिनी, फोर्स, सेना दल इस तरह से बनाए, क्यों नहीं हम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मंदिरों के लिए युवाओं को इससे संगठित करते हैं। 10-15 युवाओं, जब कोई दिक्कत है तो तुरंत वह पहुंचे और समाज को संभाले, समाज की सुरक्षा करे, व्यक्ति की सुरक्षा करे, किसी की कोई बात दिक्कत आती है वह करे। इस बारे में हमने चैनल महालक्ष्मी ने कल ही वहां बात की थी, किशनगढ़ में आचार्य श्री सुनील सागर से इस पर चर्चा की थी। जो उन्होंने उद्बोधन दिया वह बताएंगे आपको। पर हाँ, बात करें यहाँ की टीपी नगर में विपुल जैन जी का अपने पड़ोसी से पार्किंग पर झगड़ा हो गया। कोई बात नहीं, पड़ोसी में आजकल इस बारे में बहुत ज्यादा होती है, शहरों में ऐसा बहुत 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 होता है। हुआ, उनके पड़ोसी ने अपने फोन किया और एक भाजपा के नेता को बुला लिया। जहां जहां नेता आते हैं वह रंग का बदरंग अपने आप हो जाता है, छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक। ये साफ है, हम चाहे आंखों पर चश्मा लगा के आंखों बंद कर लें, कान बंद कर लें, हकीकत में आज ये है कि अगर भाई भाई लड़ता है तो राजनीति वहीं पे जब कूद जाती है, जब राजनीति फैल जाती है, तब जाके वह तो बच के निकल जाता है, लेकिन वहां पर आपस में विवाद। यही कहा हुआ जब मिलाया, उसके बाद दोनों विपुल जैन जी और उनके साले से गौरव जैन से, दोनों से बहुत ज्यादा मार पिटाई की गई, सर फट गए। देख रहे हैं आप, वो तो गनीमत है सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैद हो गया था, वरना अपने आप सब कुछ साफ हो गया था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कारण हम लोग कहीं एक हो, समाज के लोग कुछ हो, इस तरह के युवा लोग हो जो जाके बता सकें। जब संगठन होता है तो उसका कहीं ना कहीं बल मिलता है, हकीकत को फैलता है और अपनी ऐसी समस्याओं को सुलझाने में कहीं ना कहीं काम आता है। इसलिए कहते हैं हर मंदिर के साथ एक अपने 10-15 लोगों के इस तरह का एक समिति या कहते हैं युवा कमेटी जो बनती है, उसका मुख्य लाभ अपने तीर्थ की, अपने समाज की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और देख रहे हैं
दोनों पीड़ित हैं और शिकायत के बाद भी अभी तक कोई गंभीर गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोल्हापुर में आपको दर्शन दिखा रहे हैं इस समय आचार्य चंद्रसागर जी का। यह किस तरीके से आहारचर्य का दृश्य है। इसमें वृद्ध भी हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, युवा हैं और बात कर रहे हैं हमसे बच्चे भी हैं। इसमें देखिएगा किस तरीके से आज संस्कारों की बच्चों के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। आहार में लेके चलें, दिखाएं कैसे आहार की पड़गान होता है नवता भक्ति का। विहार में लेके चलें, आचरण दिखाइए, प्रवचन लेके जाइए। अरे कुछ दिमाग में नहीं आया लेकिन आचरण बहुत कुछ बच्चों को बदल देता है। उनके हाव भाव देखकर ही उनके अंदर परिवर्तन अपने आप दिख जाएगा। अगर आपने आज एक बच्चे को संस्कारित कर दिया, समझ लो आपने अपने भविष्य के लिए सुरक्षा कर ली। वह आगे संस्कारित होगा और आपको वही तवज्जो मिलेगी जो आपको अपने पिताजी के समय आपने दी होगी। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे पड़गान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे नवदा भक्ति के अंदर। किस तरीके से यह दृश्य ऐसे थे जो मन को रोमांचित करते थे। आपको वीडियो बहुत छोटा करके दिखाया गया है। इसके अंदर ऐसा रोमांच भरा हुआ था, बच्चों का उत्साह बड़ों को 4 गुना कर रहा था। यही फक्र होता है जब वो भट्ठे ऐसे जाते हैं तो पूरा समाज उन पर नाज करता है ना। अच्छा दृश्य जहाँ पर देख रहे हैं आहार का ये नवदा पड़गान का दृश्य, कैसे बच्चे आत्मविभोर हैं और कितने गजब से पूजा करके उनको इस नवदा भक्ति से पड़गान कर रहे हैं। जब भी अपना मंच हो, चाहे हम दूसरे मंच पर जाएं, तो कम से कम अपने अनुरूप, अपने आगम रूप, अपनी जैन सभ्यता की, जैन संस्कृति की बात जरूर कहनी चाहिए। यह ना हो कि हम अपने मंच को एक दूसरे का मंच बना के परोस दें थाली के अंदर। यहां दिखा रहे हैं आपको लोकेश मुनि जी रामायण रिसर्च काउंसिल के मंच पर गए। वहां सीता माता के ऊपर चल रहा था तो उन्होंने जिस तरह कहा, आपको 1 मिनट सुनाएंगे, पर मेन रूप से आपके पास क्यों लेकर आए हैं हम वह बताना चाहेंगे। देख रहे हैं अभी पीछे बैनर लिखे होंगे, रामायण रिसर्च काउंसिल में उन्होंने सब धर्म के लोगों को बुलाया और सीता माता यानी रामायण पर रिसर्च बहुत समय से चल रही है, कमेटी है। क्या हमारे देश में, हमारे जैन समाज के अंदर क्या इस तरह कोई मंच है? किसी भी समय सार पर, तत्व सूत्र पर या किसी भी ग्रंथ पर, अरे किसी भी स्तोत्र के ऊपर क्या हमने कभी शोध करने की, रिसर्च करने की कोशिश की है? क्या हमने 10-12 इस तरह के और अन्य धर्मों के, सब धर्मों को बुलाया गया, उन्होंने सबसे पूछा, क्या जानकारी ली गई? क्या हम इस तरह के शोध कर रहे हैं, कुछ जानकारी निकाल के आगे उसको प्रेरित कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज अफसोस बात का है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से रामायण रिसर्च काउंसिल बनाई हुई है, इस तरह की काउंसिल शोध के रूप में हमारे यहाँ भी ऐसे ज्ञानवानों की, विद्वानों की टीम होनी चाहिए जो शोध करें, औरों को विचार लेके आए और फिर एक ग्रहित रूप से ग्रंथ बना के भारत नाम को देखा है प्रभाकरण जैन जी ने, उसके अंदर भरत चक्रवर्ती के नाम पर बना। उन्होंने कई आलेख लोगों से लिए, लोग विद्वानों से लिए और सबने स्थैर्य के माना कि भरत चक्रवर्ती, भरत नाम पर। इस तरीके से हम समय सार में क्या है, तत्वार्थ सूत्र कैसे ग्रोथ है, कल्याण मंदिर स्रोत, भक्तामय स्रोत कैसे आज है। जब आप इसको फैलाएंगे तब जानकारी के अंदर कह पाएंगे हम पूरे विश्व में अपनी प्रभावना, जैन संस्कृति की, जैन विरासत, आगम की जो अंदर अनमोल चीज है उसको लोगों तो सही रूप में प्रस्तुत। सुनिए जरा पहले लोकेश मुनि ने क्या कहा। नमोकार महामंत्र को जोड़ दिया और 16 के अंदर सीता माता को जोड़ दिया। सुनिए जरा, जाते जाते सुनते जाइएगा। जैन परंपरा में जो महत्व नमस्कार महामंत्र का है, प्रातः काल लोग स्मरण करते हैं नमस्कार महामंत्र का, वैसे ही अगर यहाँ पर कोई हमारे बुजुर्ग जैन श्रावक श्राविका अगर उपस्थित हो तो वो ये भी जानते होंगे कि हमारे प्राचीन समय के श्रावक श्राविका 16 मां सतियों का स्मरण करते हैं और उन 16 मां सतियों में एक मां सती है माता सीता जी। ऐसे के अंदर मैं रामायण रिसर्च काउंसिल जो है, जो कार्य कर रहा है, वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है और उस कार्य की बदौलत बिहार का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन होगा।